सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, अभी 2 साल पहले की बात है कि आप लोगों को नैब बहुत अच्छा लगता था और आपकी ऑपोजिशन जो थी उस वक्त में पकड़ पकड़ के वो उसको जेलों में डाल रहे थे। फिर पीडीएम आ गई और उन्होंने तरमीम कर दी और आपने उसको एनआरओ 2 का नाम दे दिया और अब नया तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया है और उसमें वही तकरीबन पुराना कानून जो है वो बहाल हो गया है। अब क्या ख्याल है सदाकत अब्बासी साहब, आप इसकी मुखालफत करेंगे या इसके हक में बात करेंगे? कानून जब भी बनता है उसकी एक बुनियादी शर्त होती है। आपके पास आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं। वो कभी भी कानून पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, किसी बंदे को पकड़ने के लिए या उसको छोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। तो जब हम पहले शोर कर रहे थे तब भी वो पर्सन स्पेसिफिक था, आज हम शोर कर रहे हैं आज भी पर्सन स्पेसिफिक है। बहरहाल कानून और आइन का जो मजाक इस दौर में बना है, हम सुनते आ रहे हैं बड़े अरसे से कि जी मुल्क में कोई ला कानूनियत है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है पिछले 13-14 महीनों में, यहाँ तो आइन कानून इखलाकियात सब चीजों का मजाक उड़ाया है। उस वक्त करप्ट लोगों को एनआरओ दिया जाना था, इसलिए उनके लिए आसानियां पैदा की गई। अब तकरीबन 150-200 केस बना चुके, लेकिन किसी केस में भी इतनी जान नहीं है वो माइनस करने के लिए कोई बहाना मिल सके। तो क्या यही डर है, यही खौफ है आप लोगों को कि कहीं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अब उनको खतरा हो सकता है, वो इसका निशाना बन सकते हैं? चूंकि अलकादे ट्रस्ट जैसे केस में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है सदाकत अब्बासी साहब, तो फिर ये 30 दिन से 90 दिन के रिमांड पर बगैर जमानत की सहूलत के भेजा जा सकता है। फिर यही खौफ है ना? वैसे तो जितना कुछ आप कर चुके हैं ये भी करके देख लें, लेकिन बिल्कुल कोई खदशा नहीं है, कोई बात नहीं है। बड़ा वाजे सीधा सीधा सारा कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ एक आदमी को सिस्टम से निकालने के लिए हो रहा है, और वो आदमी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर देखने वाले को पता है, हर सुनने वाले को पता है, हर पाकिस्तानी बाशऊर आदमी को पता है। ठीक, अच्छा सर, तो अब क्या इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज आप चुके? अभी आपने खुद का, इससे पहले जो पार्लियामेंट के जरिए तरमीम हुई थी उनको तो आपने अदालत में चैलेंज कर दिया था, तो इसको भी आप चैलेंज करेंगे? देखिए, जमहूरी मुआशरे में और इस तरह के फस्तायत के दौर में हमारे पास हर वो जो सियासी ऑप्शन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सदाकत भाई साहब, कल IMF का वफ्द जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला, तो मिलने की वजह क्या थी और क्या उनकी तरफ से कोई गारंटी वगैरह भी मांगी गई है? देखें, जाहिर है पूरी दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो आप सबको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी अक्सरियत है कि 14 पार्टियां मिलकर और बाकी भी लोग जितने भी मैटर करते हैं सारे मिलके उस पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे 3-4 बातें IMF के वफ्द के जाने से, एक तो ये जो प्रोपेगेंडा था कि जी कोई PTI ने IMF को नाराज किया, वो बिल्कुल धड़ाम से इनका गिर गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो IMF समझता है कि अवाम जो है, ये मुआहदा अवाम से होता है, किसी गवर्नमेंट से नहीं होता, और गवर्नमेंट के तो वैसे भी महीना रह गया है और उनको पता है कि ये इस वक्त अवाम के साथ है कि एक अपकमिंग पॉलिटिकल पार्टी जिसने अगला इलेक्शन बाजार जीतना है, उससे उनका करना जरूरी था कि कल आने वाला जो आने वाला टाइम है। मुझे तो लग रहा है आपको ग्राउंड पे हालात अभी भी वैसे ही लग रहे हैं। 9 मई के वाकयात ने बहुत कुछ बदल दिया है, ग्राउंड रियलिटीज अब मुख्तलिफ है सदाकत भाई साहब, उनको भी आप जहन में रखें। अच्छा, ये मुझे ना बताए ना, ये आप IMF को समझाए ना पारस। आप तो मुझे ऐसे करिए, मैंने उसको बुलाया। IMF आपसे नहीं मिल रहा। PTI ने कल ये तासुर दिया कि वो सिर्फ वफ्द जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला है। भाई वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप से भी मिला है, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है? आप अपनी बात को खुद ही गौर करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो हुकूमत है, ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ PTI है। PTI के पास जाने का मतलब ये है कि दे थिंक कि अगली गवर्नमेंट PTI की आनी है, लिहाजा उस हवाले से PTI की इंडोर्समेंट जरूरी थी। लेकिन अब सर, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि जिन जिन की हुकूमत बनने के इम्कानात हो सकते हैं उन सबसे मिले। पारस जी, जब फैटफ का मसला आया, PTI हुकूमत में थी, इसी तरह की बात थी। आपको पता है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या कहा था? ये नैब की ये तरमीम खत्म करें, हमें NRO दें, फिर हम पाकिस्तान के लिए साइन करेंगे। जबकि PTI चेयरमैन और PTI की लीडरशिप ने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान का मसला है। ये एक और भी बात करते हैं, ये कहते हैं
इसको सदाकत भाई साहब, आप कुछ भी सारा कसूर पीटीआई की गवर्नमेंट का ही तलाश करते हैं। वो ये कहते हैं कि असल में IMF की शराइत की ऐसी की तैसी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही होना शुरू हो गई थी। आपके दौरे हुकूमत में IMF का प्रोग्राम 2 दफा मुअत्तल हुआ था और फिर आप लोगों ने जो IMF प्रोग्राम था उसकी तबाही जाते जाते फेर दी, कीमतें कम करके, जिससे वो कहते हैं कि बुरी तरीके से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को लगा डेंट और IMF का वफ्द इसीलिए अब जगह जगह गारंटीज मांगता फिर रहा है। अच्छा पारस साहब, आपके पढ़े लिखे नाजरीन हैं, हुकूमत पाकिस्तान एक इकोनॉमिक फैक्ट्स जारी करती है जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। जरा उसका उठाएं और देखें कि आखिरी 2 सालों में वो अच्छा ही होता है, पिछले 10 साल का उठा लें वो भी अच्छा ही होगा। ना 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 बिल्कुल सुने, 6% की ग्रोथ मुझे दिखा दें 2 सालों में। सर उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि इकोनॉमी खराब। आप अगर मुझे बात ही नहीं करने देंगी तो आप तो सही बात करें ना सर, डाइवर्ट ना करें ना उसको। आप मुखालिफ हुए हैं, हमारी बात तो सुनिए। नहीं मुखालिफ नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ, मैंने तो देखें आपको मौका दिया। सवाल पे जवाब भी तो आने देना जी प्लीज। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का प्रिंट किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे देखें कि जब से हम गए हैं ग्रोथ 6 से 0 पे आ गई। हमने जो आपके एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस बढ़ाए थे, इस नालायक हुकूमत ने खाली इस साल में 7.1 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया। ये दावे करते थे इसहाक डार साहब आएंगे तो डॉलर 200 के नीचे जाएगा। आज देखिए हमारे दौर में 170-80 का था, आज 300 का डॉलर नहीं मिल रहा। महंगाई हमारी 12% थी, पारा साहब भी प्रोग्राम करती थी। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा है। तो कैसे कह सकते 1.5 साल में? सर एक सेकंड आप बताएं, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त महंगाई की, एक सेकंड, महंगाई कितनी फीसद थी और डॉलर कितने रेट पे था? इंतजार कर रहे हैं अब ये नहीं बताएंगे करने के लिए, इसलिए ये पंजाब के इलेक्शन से भागे, अभी ये भागना चाहते हैं इस इलेक्शन से। गवर्नमेंट कह रही है महंगाई कम हो आ गई है कि ये 38 से 29% पे आ गई, रूस से तेल भी आ रहा है, जालिम भी है। आज पाकिस्तान में जमहूरियत की जो हालत इन्होंने कर दी है इंसानी हकूक की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को चले मान लेते हैं आपके दौर में तो बहुत अच्छी थी। ये बात कहनी नाइंसाफी है। चले मैं बिलाल के जवाब लूं, एक से मुझे बात बता दें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के वफ्द से ये भी कहा है कि जी हमें गारंटी चाहिए कि पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर होंगे, और उन्होंने जवाब ये दिया कि जी हम जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर ऐसा है तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया? ये बड़ी लाइल्मी की बात आप कर रही हैं। ये खबरें चली हैं आज, कोट कर रही हैं जो भी कर रहे हैं। IMF ने जो 3 अरब डॉलर देने हैं उनकी 3 इंस्टॉलमेंट रखी हैं। एक वो इनको दे रहे, एक उन्होंने देनी है केयर टेकर गवर्नमेंट को, हाँ, और एक अगली हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को। तो ये तो IMF की तरफ से कंडीशनैलिटी है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो आगे काम चलेगा। तो पीटीआई आपने जब उनसे ये सवाल किया कि इंतखाबात चाहिए, गारंटी मांगी, तो IMF के वफ्द ने आपको ये जवाब दिया है उसका, तो बात तो की गई थी ना। ये बिलाल यानी साहब, IMF को गारंटी, IMF गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है। IMF का जो सवाल नहीं होना चाहिए था इस तरह। तो ये तो मेरी बात सुने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये नालायक तरीन लोगों का टोला हर बात। चलें जरा आप उनसे जवाब ले लेना। हुकूमत में था तब भी 200 केसेस भुगता रहा है। ओके सर, जरा इनकी सुने फिर आप जवाब दीजिएगा। अब